ये है वीडियो नंबर 3 जिसके अंदर हम सिविक्स क्लास 8 के नोट्स करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नोट्स होते किस लिए हैं। नोट्स होते हैं यानी कि जैसे कि आपको कोई किसी ने मतलब आपके टीचर्स ने या फिर अपने ट्यूशन में कहीं भी आपने पूरा चैप्टर समझा उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको कि याद रखना जरूरी होता है, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर याद आ जाए कि बेसिक आपको याद आए कि हाँ इसमें ऐसी चीजें हुई थी और इसका क्या मतलब है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि हम नोट्स में नोट्स करते हैं। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हमारे बुक के अंदर होते हैं वो हमारे समझने के लिए होते हैं, तो इसीलिए होते हैं हमारे नोट्स। तो नोट्स को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास 8 में हूँ, अभी से नोट्स बनाओ। अभी देखो आपको इतना नोट्स बनाने का तरीका पता नहीं होगा। अब देखो इसमें फायदा क्या है, मेरे जो ये नोट्स है इसके अंदर आपको हिंदी भी मिलेगी और उसी के नीचे उसकी इंग्लिश भी मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये नोट्स प्रोवाइड होगा। जिसको पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ होता है सीबीएसई की है, काफी स्कूलों में ऐसा होता है कि जहाँ पे कि भाई उनको ना तो इंग्लिश बोलनी आ रही और हिंदी लिखनी नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम काफी चल रही है। उसी को ध्यान में रखते हैं मैंने क्या किया है, जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यानी कि एक बार अगर बच्चा समझ लेगा तो पेपर या कॉपी या फिर जो भी कोई क्वेश्चन पूछे उस चैप्टर से वो कर लेगा। ठीक है, चलते अपने नोट्स की तरफ। सबसे पहले आता है जिसे नोट करना है कि व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? Secularism means that the state does not support, promote or favor any particular religion. Everyone has the right to follow, change or not follow any religion. यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म का समर्थन, प्रचार या पक्षपात नहीं करेगा। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट ही हो गई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कोई भी किसी भी रिलीजन के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। हर व्यक्ति को यह अधिकार है, यानी कि एवरीवन हैज़ द राइट टू फॉलो, यानी कि वो अपने किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म को बदल सके या फिर कोई धर्म ना माने। ज़रूरी नहीं कि आपको धर्म मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। अब इसके मेन आइडियाज़ क्या हैं? मेन आइडियाज़ है कि भाई क्यों है ये चीज़ें। ये इसलिए हैं कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है मेन आइडियाज़ का कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। यानी कि ये इसलिए सेकुलरिज्म इसलिए है ताकि जितने भी रिलीजन हमारे देश में हैं उन सभी को इक्वल समझा जाए। फ्रीडम ऑफ बिलीव, यानी कि जो आस्था है उसकी फ्रीडम हो लोगों की, वो किसी भी धर्म को मान सके। और नो रिलीजियस इंटरफेस बाय द स्टेट, नो रिलीजियस इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट इनके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकंड हमारा आता है व्हाई इज सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट इन इंडिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों ज़रूरी है, इसके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। ए वाला पॉइंट हमारा आता है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी। भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। तो इसीलिए भाई सबको एक तरह से इक्वली ट्रीट किया जाए, यानी कि हैंस द स्टेट मस्ट ट्रीट ऑल इक्वल। अभी सभी धर्म को एक समान समझा जाए, इसीलिए हम लोग। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट बी पॉइंट, नो रिलीजन शुड डोमिनेट और इम्पोज इट्स बिलीफ ऑन अदर्स। यानी कि कोई भी धर्म, जैसे कि कोई धर्म हो गया जो कि मेजोरिटी में, अब किसी का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई सा भी, जो सबसे ज़्यादा में लोग उस रिलीजन के रहते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो जो माइनॉरिटीज़ रिलीजन है वो उनको दबा नहीं सकते, यानी कि उनके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते कि भाई हमारा धर्म ज़्यादा बड़ा है और तुम्हें भी हमारा ही धर्म मानना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कर सकते कोई भी। टू इंश्योर फ्रीडम एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता के लिए। एवरीवन शुड बी फ्री टू फॉलो देयर बिलीफ विदाउट फियर ऑफ और प्रेशर। यानी कि सेकुलरिज्म इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हर कोई स्वतंत्र रहे, हर कोई आज़ाद रहे और हर किसी को ये लगे कि हाँ भाई उनके धर्म का भी सम्मान हो रहा है, यानी कि सभी धर्म एक समान समझे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डी पॉइंट, टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता। अब देखो धर्म, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अगर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे देश में हमेशा एकता बनी रहेगी, यूनिटी बनी रही। रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स हेल्प मेंटेन पीस। सही बात है कि जितने भी रिलीजन्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे बीच में शांति बनी रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। देखो भाई इसके क्या फीचर्स हैं जो कि हमारा ज़रूरी, भाई इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ जितनी चीज़ें मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि भारतीय निरपेक्षता की विशेषताएं। निरपेक्षता मतलब तो पता है ना, सेकुलरिज्म, ठीक है। अब उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या गुण हैं। यानी कि सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि कोई सरकारी धर्म नहीं है। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को कोई प्रेशर या फिर किसी भी सिटीजन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकती कि हाँ भाई इस धर्म को फॉलो करो। यानी कि कोई भी हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी लोग आज़ाद है। भारत में कोई एक धर्म सरकार द्वारा आधिकारिक नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट किसी कुछ चीज़ों, जैसे कि लैंग्वेज होती है,
ठीक है। अब उसको डिसाइड करते हैं भाई ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ऐसा कुछ करके, या फिर ये हमारी नेशनल बर्ड है, तो हमारी ऐसी कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसकी विशेषता क्या है? फीचर्स में हमारे दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, यानी कि आप आज़ाद हो अपने धर्म को फॉलो करने के लिए। आप चाहो तो किसी भी धर्म को अपनाओ, या फिर आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो, या तो आप किसी भी धर्म को ना मानो। फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म का थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है? इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि समान व्यवहार, यानी कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट, यानी कि जितने भी रिलीजन्स होंगे सबको एक समान समझा जाएगा। प्रिंसिपल डिस्टेंस, यानी कि सिद्धांत आधिकारिक दूरी, द स्टेट में इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर ओनली व्हेन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स और प्रमोट इक्वली। देखो राज्य तुम्हारे, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट हो गई या फिर कोई भी स्टेट हो गई, वो तुम्हारे रिलीजियस एक्टिविटी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा जब किसी का इंडिविजुअल राइट वायलेट हो रहा हो, यानी कि इक्वलिटी यानी कि ना मिल रहा हो। जैसे कि दो अलग अलग धर्म के लोग हो गए, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग ले लिए हमने। अब ये एक जना कह रहा है कि भाई मेरा धर्म बड़ा है, एक जना कह रहा है कि भाई मेरा धर्म भाई बड़ा है, ठीक है। वो एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं कि भाई अब तुम लोगों को भी हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, ये ऐसा करके फॉलो कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? धार्मिक लड़ाई होगी। अब जो यहाँ पे जो राइट्स मिले हुए थे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो तो यहाँ पे वॉयलेटेड हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है? स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकती है। भारत सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो सेकुलरिज्म को कैसे बरकरार यानी कि कंटिन्यू करके रख सकती है कि भाई हमारे देश में कभी ऐसा ना हो जाए कि कोई एक धर्म या फिर कोई एक रिलीजन है वो दूसरे धर्म को डोमिनेट कर ले। तो उसमें गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि इक्वल फंडिंग करती है। इक्वल फंडिंग, अगर कोई गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन के इंस्टीट्यूट को अगर फंड कर रही है, पैसे दे रही है चलाने के लिए, तो उसको बाकी जो रिलीजन है उनको भी उसे फंडिंग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नो रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि जो रिलीजियस टीचिंग होगी वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं की जाएगी। थर्ड हमारा आता है लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अनटचेबिलिटी एंड अदर रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आर बैन। इट मीन्स जो छुआछूत पहले होता था धर्म के ऊपर कि भाई हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, या फिर बड़े धर्म के लोग हो गए या फिर छोटे धर्म के लोग हो गए, ये एक दूसरे में छुआछूत की रखते थे, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता था, वो गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। उसके बाद इंटरवेंशन इन अ अनफेयर रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि जैसे कि ट्रिपल तलाक, 3 तलाक हो गया, टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर दलित्स, यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिस है जैसे कि जो कि सही नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिस जैसे कि 3 तलाक समझा जाता है वो सही नहीं है, उसको भी बैन कर दिया गया है। और जैसे कि पहले जो एंट्री थी, जो दलित्स होते थे, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, कहा जाता था कि जैसे SC ST के हो गए, दलित्स वगैरह हो गए, उनको सभी मंदिर्स में एंट्री नहीं होती, उनको सभी मंदिर्स में एंट्री नहीं होती थी। अब उसको भी हटा दिया गया है, यानी कि टेम्पल्स में वो लोग भी एंट्री कर सकते हैं। हर कोई इक्वल समझा जाएगा। सभी लोगों को बराबर अधिकार है कि वो भी किसी भी धर्म या फिर किसी भी मंदिर में जाके पूजा कर सकता है। ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस, पुलिस एंड गवर्नमेंट टेक एक्शन टू मेंटेन पीस एंड न्यूट्रलिटी, यानी कि अगर कोई भी कम्युनल वायलेंस होता है तो गवर्नमेंट और पुलिस जो है वो मेंटेन, यानी कि ऐसा कोई भी फैसला ना लेगी जो कि किसी एक धर्म के पक्ष में होगी, यानी कि उनको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कभी भी कुछ लड़ाई या किसी मुद्दे पे बात होती है तो उनको पीस यानी कि शांति को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और जो डिसीजन लेगी वो न्यूट्रल होना चाहिए, किसी भी एक धर्म के हक में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भाई रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन ट्रिपल तलाक इंश्योर जेंडर इक्वालिटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया रखा है, ट्रिपल तलाक जो है बंद कर रखा है जेंडर इक्वालिटी के लिए। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर मल्टी रिलीजियस फेस्टिवल, गवर्नमेंट किसके लिए सपोर्ट करती है? मल्टी रिलीजियस, यानी कि अलग अलग धर्म की जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको मनाने के लिए भी करती है। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं करती कि भाई दिवाली मनाओ ईद मत मनाओ, ऐसा तो है नहीं हमारे देश में। यानी कि हमारे देश में क्या है? सेकुलरिज्म है, जिसमें कि सभी धर्म को एक समान समझा जाता है। यानी कि फिर अगर किसी भी धर्म का अगर फेस्टिवल आ रहा है तो उसको भी सभी लोग एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। इंटरवेंशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन टेम्पल्स, यानी कि अनटचेबिलिटी जो थी टेम्पल्स में वो बंद कर दी गई है। ये 3 पॉइंट अभी हमने किसके बारे में पढ़े? रियल लाइफ एग्जाम्पल। अभी हमने 3 पॉइंट जो पढ़े हैं वो रियल लाइफ एग्जाम्पल पढ़े कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। उसके बाद कुछ आते हैं की टर्म्स, यानी कि
कुछ वर्ड्स हैं उसके हिंदी मीनिंग्स देख लो। सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता होता है। रिलीजियस डोमिनेशन धार्मिक वर्चस्व, यानी कि किसी भी एक धर्म अगर दूसरे धर्म पर डोमिनेट करता है, अपना दबाव बनाता है, उसको बोलते हैं डोमिनेशन। फिर आता है इक्वालिटी, सभी जानते हैं समानता। कॉन्स्टिट्यूशन पिछले ही चैप्टर है, संविधान। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता, सभी लोग आज़ाद है। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना। अभी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े ऊपर कि भाई इंटरवेंशन, ये रहा इंटरवेंशन। अभी हमने कुछ शब्द पढ़े, हस्तक्षेप करना, यानी कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकती है अगर कोई अनटचेबिलिटी हो रही है कहीं पर तो, या फिर कोई भी भेदभाव किया जा रहा है तो। डाइवर्सिटी अभी हमने पढ़ा था ऊपर ही, डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग खुद देंगे कमेंट में। और क्वेश्चन है, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि सोच समझ के उत्तर देना होता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई डज इंडिया नीड सेकुलरिज्म मोर देन मैनी अदर कंट्रीज, यानी कि भारत को अन्य देशों की तुलना में धर्मनिरपेक्षता की अधिक आवश्यकता क्यों है। बताओ भाई कि हमारे देश में जो है सेकुलरिज्म की बाकी देशों से मुकाबले ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक से ज़्यादा धर्म है, यानी कि बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो धर्म पाया जाता है वो हमारा ही कंट्री है, यानी कि हमारा ही देश है, जहाँ पे कि धर्मनिरपेक्षता, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, किसी के अंदर मनमुटाव या भेदभाव ना हो। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि सभी धर्म को एक समान समझा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि जो संविधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता को रक्षा कैसे करता है। अब इसके ऊपर तुम पिछले चैप्टर से अगर आपकी क्लास में पढ़ाया होगा, आपके स्कूल में पढ़ाया होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, अधिकार प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या करता है, जिसके अंदर कि लोगों को अधिकार होता है अपने किसी भी धर्म को अपनाने की, या फिर वो कोई भी धर्म ना अपनाए, या फिर वो अपना धर्म परिवर्तन कर दे। अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम में हो जाए कन्वर्ट, या फिर कोई मुस्लिम है वो हिंदू धर्म को अपना ले, या फिर क्रिश्चियन है, या फिर वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये चीजें हमने किसमें पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। तो ये ऐसे हमारी, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो संविधान है वो रक्षा करता है। थर्ड क्वेश्चन है, शुड द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, वाई और वाई नॉट। ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद करोगे कि क्या सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कि इंटरफेयर उनको करना चाहिए। अगर हाँ तो क्यों करना चाहिए, अगर ना तो उसको क्यों नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अब सबसे लास्ट पढ़ लो भाई, समरी इन 1 मिनट क्या है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड इक्वली। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन और नन एट ऑल। द स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन एंड may intervene only to ensure justice and equality। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान समान रूप से किया जाता है। संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, यानी कि सभी लोग आज़ाद हैं, और राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता और केवल न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए ही हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चंस कहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ से हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो बुक के अंदर जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे रखे हैं उस क्वेश्चंस के आंसर हैं। रेड कलर से जितना भी लिखा है वो सारे क्वेश्चंस, और ब्लैक कलर से इनके सभी के आंसर्स लिखे हुए हैं। आई होप कि आप सबने नोट्स को देखा होगा, समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट्स भी किए होंगे। अब देखो ये इतना ही नोट्स था, बस इतना ही काफी है, इसको तुम पढ़ लो, समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चंस के अपने आप आंसर्स करते चले जाओ। आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप चाहो तो कर सकते हो, या फिर इसके ऐप भी आते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन नेम से एक ऐप आता है, वहां से भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। अब जो मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिया है, बस इसमें फायदा ये है कि आपको आंसर इसमें शॉर्ट होगा, वो बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ में आंसर्स नहीं मिलेंगे। इसमें सिर्फ एक्यूरेट आंसर होता है, जो कि इसमें उतना ही आंसर है जितना कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी नहीं होता है। तो इसीलिए आप चाहो तो या तो यहाँ से नोट्स, या तो आप किसी भी ऐप या फिर किसी भी गाइड में से आप आंसर कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ, अगर ये आपकी वीडियो काम आई है या फिर आपके हेल्पफुल है ये वीडियो, तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करो, अपनी क्लास में भेजो कि भाई शॉर्ट टर्म में सबसे छोटा तरीका यही है जहाँ पे कि आप ये नोट्स को समझ सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वापस से एक बार नोट्स की पीडीएफ प्ले कर दूंगा जिसमें से कि आप नोट्स नोट कर सकते हो। उसके बाद फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगी, उसमें से आप चाहो तो हमारी वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हो, या फिर आपकी मर्जी अपनी से भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।